वेलकम टू सर्वरक्ष। मैं ऋषिकेश आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन कैप्सूल्स फॉर केमिस्ट्री। हम जेई मेन, एनटीए नीट, सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जेम और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उन सब की यहाँ पर तैयारी करेंगे। अभी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इजी गेन टॉपिक्स जो होते हैं जिनमें कम एफर्ट लगेगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएँ, हम ऐसे टॉपिक्स अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री से। और फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान रहे कि हम यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक को कवर नहीं करने वाले हैं, हम मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हाफ लाइफ से रिलेटेड है। हाफ लाइफ C14 सैंपल का दिया हुआ है आपको 5730 ईयर्स और कहा गया है कि 25% सैंपल कितने टाइम बाद मिलेगा। तो 25% सैंपल कब मिलेगा? 100% से 50% होने के लिए फर्स्ट हाफ लाइफ और 50% से 25% दो हाफ लाइफ, मतलब हमें दो हाफ लाइफ का टाइम चाहिए। दो हाफ लाइफ मतलब क्या हो गया? 5730 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 11460 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन भी हाफ लाइफ से रिलेटेड है। कहा गया है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 4 घंटे में और 87.5% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। 75% रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? दो हाफ लाइफ। तो दो हाफ लाइफ 4 घंटा मतलब एक हाफ लाइफ मतलब कितना? 2 आवर हो गया। अब 87.5% मतलब क्या हुआ? 3 हाफ लाइफ हो गया। और 3 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? 2 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 6 आवर्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6 आवर। मैं आपको हाफ लाइफ का थोड़ा सा नॉलेज और देना चाहूँगा कि हाफ लाइफ किस तरह से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि फार्मूला होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो 0.693/K इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, जिससे आप सारे ऑर्डर की बात कर सकते हैं, तो जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n-1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन होता है। हमारा ये क्वेश्चन अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है और अरेनियस इक्वेशन आप सब जानते होंगे कि K = AE⁻⁻RT होता है। तो यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। हमें E दे रखा है 800 किलो जूल पर मोल, ध्यान दीजिएगा किलो जूल में है, और ln A की हमें वैल्यू निकालना है। तो हम अगर दोनों साइड ln ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो जब हम ln K की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर K की वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, E वैल्यू, R वैल्यू 8.314 अगर हम पुट करते हैं तो हमारा ln A की वैल्यू आएगी जो कि किसके बराबर हो जाएगी? 349.3 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि एक कॉमन मिस्टेक होती है और वो है ln K के टाइम पे, कि हम ln K की जब वैल्यू लेते हैं तो उसको क्या ले लेंगे? 5, जो कि गलत हो जाएगा। हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको बेस 10 के से लेते हैं। तो हमें ln K को log K में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब हम उसकी वैल्यू कितनी लेंगे? इतनी लेंगे और आपका आंसर देन करेक्ट आएगा। हम इसी सेम इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अरेनियस इक्वेशन के। अगर T1 टाइम पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टाइम पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो उस केस में अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मिलेगा? हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ये दोनों इक्वेशन जो लिखी है ये दोनों सेम है, डिफरेंस सिर्फ माइनस टर्म का है। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे आप उसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्राफ पे डिपेंड करता है कि हमें स्लोप दिया हुआ है -EA/2.303 R। तो पूछा गया है किस ग्राफ का स्लोप होता है। तो अगर हम y = mx+c की अगर बात करें तो y = mx+c से अगर हम देखें इस इक्वेशन को, y = mx+c से अगर हम रिलेट करते हैं तो क्या होगा? हमें स्लोप क्या मिलेगा? EA/R मिलेगा। बट हमें जो हमारे क्वेश्चन है उसमें लॉग टर्म दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगा, R के साथ में क्या आ जाएगा? 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं कि ग्राफ किसके बीच में? ln K के बीच में है और 1/T के बीच में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा log K वर्सेस 1/T।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से क्या चीज़ अल्टर होती है। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से हम सब जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अल्टर होती है। ना तो एंट्रोपी होता है, ना इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, ना ही एंथैल्पी चेंज होता है। ओनली चेंज इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन भी हाफ लाइफ से रिलेटेड है। A to B रिएक्शन हो रही है, हाफ लाइफ 50 मिनट दिया हुआ है। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हाफ लाइफ भी क्या हो गई, हाफ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, T हाफ। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के हिंट में बताया था कि T हाफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है तो वो रिएक्शन कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमें दिया हुआ है कि रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ग्राफ ऐसा बनता है कुछ डेल्टा एस। तो ये क्या होगा, डेल्टा एस जीरो हो गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में हम ये चीज़ कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें रिएक्शन को फिजिबल कराना है और एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव फॉर द फिजिबल रिएक्शन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। इसमें फॉस्फिन का डिकम्पोजिशन हो रहा है टंगस्टन पे, सरफेस पे, लो प्रेशर। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कई सारे वेरिएशन होते हैं और कई बार कुछ एग्ज़ाम में पूछा भी गया और जनरली ये अब आजकल ट्रेंड में भी है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम इस केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक को अप्रॉक्सीमेट 4 वीडियोस में कवर कर देंगे, जिसमें 4th वीडियो मेरी नेट और गेट लेवल के क्वेश्चन होगी और उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बट अप टू 1 to 3 वीडियोस हम नीट, जेई मेन और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं BSc लेवल पर, उनको हम कवर करेंगे। Again, thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel.